ओके, हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? पर्सनालिटी। क्लियर? आज जाते समय सब पर्सनालिटी की प्रैक्टिस शीट लेके जाना, ठीक है? ओके। ओके, हम स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। मैंने आपको 7 क्लासिफिकेशन बताए। क्लियर? लेकिन 2 और ऐसे हैं जिनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आज पहले सिखा रहा हूं। ओके, तो नंबर 8 दे दोगे, ठीक है? फ्रीडमैन, क्लियर, तथा रोजनमन, क्लियर, का वर्गीकरण। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने यहां पर? बोलो, फ्रीडमैन एंड ओके रोजनमन, ओके क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन, इनको कोई टाइप, कोई और नाम मिले नहीं, तो इन्होंने 2 टाइप बता दिए, टाइप ए और टाइप बी। क्लियर? ओके, 1-2 बार 15-20 सालों में इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप अगेन 10-15 मिनट बोलो, इधर ध्यान दो। 2 और जो इतने फेमस नहीं है बट पूछे जा सकते, वो भी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इन्होंने टाइप कितने बताए? तो इन्होंने 2 टाइप बताए। क्लियर? और नेम ऑफ टाइप, क्लियर, ओके, ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के, ओके, के प्रकार के नाम। क्लियर? ओके, नाम इन्होंने क्या बताया? टाइप ए और टाइप बी। बोलो, क्लियर? ओके, यही बताया। क्या बताया? टाइप ए और टाइप बी। ओके, अच्छा, लोगों ने पूछा कौन टाइप ए होंगे, कौन टाइप बी होंगे? तो इन्होंने कहा टाइप ए वाले वो व्यक्ति होंगे जो अति उतावले, मतलब हर समय हाई काम। क्लियर? जिनके पास एवरी टाइम समय की कमी। क्लियर? जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित होंगे, जिनको कोरोनरी हार्ट डिजीज होगी। मैं क्या बोल रहा हूं? समझ, कोई भी इंसान समय मांगे, समय है ही नहीं, मतलब समझ के बोलो। क्लियर? अब टाइप बी वाले जस्ट उल्टे, काम का कोई लोड नहीं। आप उनको कहो कि धीरे धीरे काम करना, आप मस्त रहो। आप कहोगे तो इसी काम को 1 महीने में भी कर लूंगा। और समझे, इनमें और इनमें फर्क समझ में आ रहा है? इनमें मतलब इनको फटाफट करना है, और समझे, और ये एकदम शांत, बोलो आराम से, और समझे, बोलो। तो इन्होंने कहा टाइप ए से जस्ट उल्टे क्या होंगे? टाइप बी होंगे। बोलो, क्लियर? तो कोरोनरी हार्ट डिजीज वाले व्यक्ति किस पर्सनालिटी के होंगे? टाइप ए वाले। हाई ब्लड प्रेशर वाले कौन होंगे? टाइप ए वाले। मतलब इन्होंने ए का बताया और बी को क्या बोल दिया? जस्ट उल्टा होगा। क्लियर? ओके, इतना फेमस क्लासिफिकेशन है, लेकिन पता होना चाहिए टाइप ए और टाइप बी क्या बताए। मैंने जस्ट 2 टाइप बता दिए, ए और बी, और ए में लिख दूं बी उल्टा। और समझ के बोलो। क्लियर? मैंने कहा समय की हमेशा क्या बोलो? कमी। क्लियर? ओके, बोलो आपका काम, बोलो क्लियर, में बोलो हमेशा, क्लियर, ओके, लगे रहना। क्लियर? ओके, बोलो हाई ब्लड, मैंने कहा प्रेशर। क्लियर? ओके, सी डी, मैंने कहा पी, यानी कोरोनरी, ओके, कोरोनरी हार्ट। क्लियर? सी, मैंने कहा सी डी एच। क्लियर? ओके, सी एच डी का मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, बोलो से ग्रसित। क्लियर? ओके, अरे समझे, बोलो। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होंगे, हमेशा काम, बोलो कोई टाइम नहीं है, तो हार्ट डिजीज उनको ये होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने कहा है? फ्रीडमैन और रोजनमन ने कहा है। क्लियर? और ये टाइप ए के, बोलो आपका के उल्टे। क्लियर? ओके, उल्टा मतलब समझ गए,
कोई समय की कमी नहीं, धीरे धीरे काम करने में कोई कठिनाई नहीं। बोलो क्लियर? अरे समझे? बोलो ओके। इस दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बस फटाफट काम करना है। बोलो क्लियर? और किसी को रहता है आराम से करेंगे। बोलो क्लियर? ऐसे था। ओके। अब क्या होता है कि जब एग्जाम में कभी आता है तो 4 ऑप्शन में टाइप सी और टाइप डी भी आता है। तो ये सी और डी का लफड़ा क्या, नोट करो, सुनो मुझे, मैं क्या बता रहा हूं। क्लियर? ओरिजिनलिटी में टाइप ए और टाइप बी ही बताए थे, लेकिन मॉरिस नाम का एक और साइकोलॉजिस्ट था जिसने टाइप सी बताया। क्लियर? और जॉन डिनोलेट था, उसने टाइप डी बताया। क्लियर? तो इसका मतलब ओरिजिनलिटी में फ्रीडमैन और रोजरमैन ने तो 2 ही बताया, टाइप ए और टाइप बी। जो ऑप्शन में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी क्यों आता है? क्योंकि सी और डी भी किसी ने बताया है। बोलो क्लियर? तो ये तो मैंने इनका बता दिया। बोलो ओके। इसी में मैं एड ऑन कर रहा हूं नोट करके। ओके, कि जो टाइप सी है, बोलो क्लियर, टाइप सी है, क्लियर, वो किसने बताया? बोलो मॉरिस ने। क्लियर? और इन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भी लोग मददगार होते हैं, क्लियर, ओके, मतलब मैं बोलूं हेल्पफुल होते हैं, क्लियर, ओके, वो बोलो इन्होंने कहा टाइप सी वाले होते हैं। क्लियर? ओके। और टाइप डी वाले ये नाम दिया, बोलो किसने? बोलो जॉन क्लियर डिनोलेट ने। क्लियर? और इन्होंने कहा जो क्या होंगे? ए मददगार, मतलब जस्ट उल्टा। बोलो डी क्या होगा? सी का उल्टा होगा। क्लियर? ओके, मददगार। बोलो अब मैंने कहा ऐसे लिख दूं, नॉट हेल्पफुल। अरे समझ गए? क्योंकि मीनिंग समझने से मतलब है। बोलो क्लियर? इसका मतलब टाइप ए का उल्टा टाइप बी और टाइप सी का उल्टा टाइप डी। लेकिन फ्रीडमैन और रोजरमैन ने 2 ही टाइप बताया था, टाइप ए और टाइप बी। बोलो क्लियर? ओके। तो ये भी क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। उसके बाद मैंने कहा नंबर 9। क्लियर? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। आइजैक मैंने कहा ओके का वर्गीकरण। क्लियर? ओके, मतलब यहां पर मैंने कहा ओके आइजैक ओके क्लासिफिकेशन। क्लियर? ओके ऑफ मैंने कहा पढ़ तो वही रहे हैं। बोलो क्लियर? पर्सनालिटी। ठीक है? अच्छा, ये भी बोलो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर? जो फेमस इसलिए हुआ कि इन्होंने पेन मॉडल दिया। क्या दिया? PEN मॉडल। बोलो क्लियर? तो अब ये पेन मॉडल क्या है? क्लियर? तो मैंने कहा इन्होंने क्या दिया है? बोलो PEN मॉडल। क्लियर? ओके। तो एग्जाम में पूछते हैं पेन मॉडल किसने दिया? आइजैक ने। तो अब आप समझ जाओ कितनी टाइप बताऊंगा? 3 टाइप। और 3 टाइप मतलब पहला P, दूसरा E और तीसरा N। और समझ गए? इसको इन्होंने पेन मॉडल बोला। क्लियर? समझना। ओके। P का मतलब इन्होंने बताया साइकोटिसिज्म। क्लियर? ओके। बोलो क्या बताया? मैंने कहा सिज्म। क्लियर? ओके। PE का मतलब बताया एक्सट्रोवर्ट। क्लियर? ओके। एक्सट्रोवर्ट तो अभी कल बताया था मैंने। ओके, बहिर्जात। क्लियर? ओके, मैंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी। क्लियर? ओके। और N का मतलब बताया इन्होंने न्यूरोटिसिज्म। क्लियर? ओके, न्यूरोटिसिज्म। ठीक है? बहुत सी बार तो यही एग्जाम में पूछ लेते हैं और पूछा गया है। आइजैक ने कौन सा टाइप नहीं बताया है। तो अब आप सोचो, मैंने इतने सारे क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अरे बहुत सारे पढ़ाए ना। क्लियर? तो इनमें 3 नाम और चौथा कोई सा भी और डाल देंगे। क्लियर? अब इन्होंने जो ये PEN बताया, इन्होंने कहा कि मैं हर एक का दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। क्लियर? यानी इन्होंने साइकोटिज्म वर्सेज, ओके, एक्सट्रोवर्ट वर्सेज और न्यूरोटिज्म वर्सेज। ओके, इससे समझ में आएगा। इसका वर्सेज तो पक्का क्या होगा? इंट्रोवर्ट। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? साइकोटिज्म का मतलब उल्टा है सोशल, मैंने कहा ओके, सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन। बोलो क्लियर। ओके बोलो क्या बताया? सोशलाइजेशन। और न्यूरोसिज्म का मतलब बताया स्टेबिलिटी। क्लियर। इससे हमें समझ में आएगा। क्लियर। यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं? बोलो क्लियर। इमोशनल स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर। ओके अब समझना। बोलो क्लियर। ओके कि आपको एग्जाम में पूछा जाए पेन मॉडल किसने दिया? आइजैक ने दिया। आइजैक ने कौन सा मॉडल दिया? पेन मॉडल दिया। क्लियर। ओके क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर क्लियर मैं अभी आपको आगे ट्रोफोग्राफिकल मॉडल, बोलो आपका काइनेमेटिक्स मॉडल, बहुत सारे नाम लूंगा। क्लियर। तो आपको तो एग्जाम में पूरा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो पेन मॉडल किसने दिया? आइजैक ने दिया। क्लियर। ओके इसमें इन्होंने 3 टाइप बताए। क्लियर। ओके 3 टाइप में बोलो टाइप के पहले पहले वर्ड को लगाकर इन्होंने पेन मॉडल बना दिया। तो पी का मतलब क्या बताया? बोलो साइकोटिसिज्म। क्लियर। अगेन यही ध्यान रखना है, ये मनस्तापी कनस्तापी ऐसे नहीं ध्यान रखना है। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं क्योंकि इस केस में क्या होगा अगर आप हिंदी में ध्यान रखोगे गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि हिंदी में गड़बड़ नाम है और समझे। बोलो क्लियर। मैंने आपको क्या कहा? क्या क्योंकि पेन मॉडल में बोलो PEN है। अरे तो इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा ना। पी का मतलब क्या है? बोलो। ओके पी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? साइकोटिसिज्म। क्लियर। ओके ई का मतलब एक्सट्रोवर्ट। क्लियर। और एन का मतलब न्यूरोसिटिज्म। क्लियर। 99% तो यही पूछते कौन सा टाइप नहीं बताया या आपको ये नाम देके ये किसने बताया। क्लियर। ओके लेकिन हम थोड़ा समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो साइकोटिसिज्म वाला क्लियर नंबर 1 पहला मैंने जो लिखा है आपको। क्लियर। ओकेटिसिज्म। क्लियर। ओके वर्सेस क्या किया मैंने? बोलो यहां पर बोलो सोशलाइजेशन। क्लियर। ओके यहां पर मैंने कहा ओके सोशलाइजेशन। क्लियर। इसका मतलब यहां पर ये जो होगा क्लियर वो एंटी सोशल होगा। क्या होगा? एंटी सोशल होगा, एग्रेसिव होगा। क्लियर। ओके ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है कभी कभार कोई पर्सन जो है वो बोलो आपको क्या लगता है एकदम एग्रेसिव हो जाता है। क्लियर। और बोलो मंदिर है उसको तोड़ने लगता है या कुछ भी, तो आप नहीं कहते हो यार ये तू क्या साइको है क्या? और क्या कहते हो? तू क्या है? साइको है क्या? क्लियर। तो इन्होंने कहा कि ऐसी पर्सनालिटी वालों को क्या बोला? साइकोटिसिज्म। क्लियर। जो एग्रेसिव होते हैं। बोलो क्लियर। और एंटी सोशल होते हैं। तो वर्सेस सोशलाइजेशन बोला, समझ में आया? बोलो क्लियर। यानी इस दुनिया में या तो लोग ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं। क्लियर। ओके ये एंटी सोशल एग्रेसिव से ध्यान रहेगा। बोलो मैंने वर्सेज किया तो बताओ इनको क्या बोलूंगा? एंटी सोशल। पहले बताओ एंटी सोशल वर्ड समझते हो नहीं समझते? बोलो एंटी सोशल एग्रेसिव वर्ड समझ गए? अरे एग्रेसिव समझते हो नहीं समझते? बोलो क्लियर। ओके अच्छा फिर मैंने कहा ये बोलो ये सेल्फ कंट्रोल। क्लियर। इसको सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकता हूं। क्लियर। मतलब जो साइकोटिसिज्म वाले होंगे उनमें खुद का कंट्रोल नहीं होगा और समझे कुछ एग्रेसिव में कर देंगे फिर दुनिया को कहेंगे मेरे पे कंट्रोल ही नहीं है। और समझे अरे समझे दुनिया कहेगी भाई क्यों कंट्रोल नहीं है? वो कहेगा मेरे पे कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब इसको इन्होंने किस पर्सनालिटी का बोला? साइकोटिसिज्म। क्लियर। ओके अब बाद में इन्होंने बहुत रिसर्च की तो पता चला ये सब जेनेटिकल होता है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। मतलब समझ के बोलो क्लियर। दादाजी भी ऐसे ही थे और एग्रेसिव थे, एंटी पोता भी ऐसा ही है। और समझे? बोलो क्लियर। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके फिर बोलो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो
एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट। क्लियर? ओके, एक्सट्रोवर्ट मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं। क्लियर? ये कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। बोलो क्लियर? ओके, कहीं भी मूवी देखने जाना तैयार। बोलो फ्रेंडली का मतलब समझ में आया? कोई मिलने आया तो बात भी करेंगे, कुछ मम्मी घर से भेजा है वो भी खिलाएंगे, और समझे? बोलो क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में? ऐसे क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। ये जस्ट उल्टे होंगे। बोलो क्लियर? ओके, जो फ्रेंडली होते हैं वो कौन होते हैं? बोलो एक्स्ट्रो। बाकी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट अच्छे से झुंग ने बताया है। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी एग्जाम में आए एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, साइकोटिज्म और बोलो न्यूरोटी, ये क्लास टाइप किसने बताया, तो इसमें झुंग आंसर नहीं होगा, क्योंकि झुंग ने तो दो ही टाइप बताए थे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, और इन्होंने तीन बताए, तीन के वर्सेस बताए। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। पहले बताओ, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? बोलो ओके। अच्छा, तीसरा मैंने कहा आपको। क्लियर? ओके, क्या बताया मैंने यहाँ पर? ओके, यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म। क्लियर? ओके, सिज्म। क्लियर? वर्सेज मैंने कहा स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर? ओके, यहाँ मैंने स्टेबिलिटी का मतलब कौन सी स्टेबिलिटी? इमोशनल स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर? ओके, स्टेबिलिटी मतलब संवेगात्मक ओके रूप से क्या होते हैं? स्थिर। क्लियर? और ये क्या बोलूंगा? इमोशनली इनस्टेबिलिटी। क्लियर? ये क्या होंगे? बोलो संवेगात्मक ओके रूप से ओके अस्थिर। बोलो क्लियर? मतलब सपोजेड कोई हंसी की बात हुई, सब हंस लिए, सब चुप हो गए, और वो तो रह रह के हंस ही रहा है और अब तो चुप ही नहीं हो रहा है। क्लियर? या कोई ऐसी सैड की बात हुई, बोलो थोड़े किसी का आंसू आए और वो तो रोना चुप ही नहीं कर रहा है। अरे समझे? बोलो न्यूरोटिसिज्म। बोलो मतलब वो संवेगात्मक रूप से क्या है? बोलो अरे बोलो अस्थिर है। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आई? इसको कहते हैं मूडी। अरे समझे? बोलो क्लियर? ओके, मूडी होता है ये। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो यहाँ पर ये तीनों का मतलब बताया, लेकिन अगेन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? समझ में आया? साइकोटिसिज्म टाइप किसने बताया? जुंग दे देंगे, सेल्डन दे देंगे, आइजेंग दे देंगे। बोलो क्लियर? ओके, मैंने जो सारे क्लासिफिकेशन बताया, बोलो हिप्पोक्रेटस दे देंगे। बोलो क्लियर? ओके, यहां पर आइजेंग ने क्या किया कि बोलो अपने इसी क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लियर? ओके, मेरे कहने का मतलब है बाद में इन्होंने वापस हिपोक्रेटस के चार टाइप, फ्लैगमेटी, मेलेंकोलिक, सैनग्वाइन और बोलो वो भी बताया। क्लियर? लेकिन वो पहले से हिपोक्रेटस बता चुका था, इसलिए उसकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बोलो क्लियर? लेकिन ओरिजिनलिटी में इसका जो पेन मॉडल है वो बहुत ही फेमस है। बोलो पेन में पी का मतलब क्या है? साइकोटिसिज्म। अगेन ऐसे ही ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं? तंत्रिका स्थापीन, मनस्तापीन हिंदी में जनरली ध्यान रखते हैं, वो नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपका गलत होने का चांस है। बोलो क्लियर? ओके, इसलिए मैं वो लिखा ही नहीं रहा हूं। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि जब मॉडली पेन है तो PEN का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, बाकी तो मैंने ये लिख ही दिया है। अरे समझ गए नहीं समझ गए? बोलो क्लियर? ओके, तो ये दो और क्लासिफिकेशन बताए, समझ में आया? बोलो आपको? क्लियर? नोट करोगे? ओके,
टाइप ए टाइप बी। टाइप ए का मतलब समझ गए, अति उतावला, समय काम के नीचे हमेशा दबा हुआ, समय की बोलो हमेशा कमी, बोलो क्लियर। और समझे, उसको धीरे धीरे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, बोलो क्लियर। हाई ब्लड प्रेशर वाला होगा, दुनिया भर की हार्ट डिजीज वाला होगा, और समझ गए वो टाइप है। और टाइप भी जस्ट उसका उल्टा, क्लियर ओके। जिसको धीरे धीरे काम करने में कोई परेशानी नहीं, कितना ही दुनिया भर का काम पड़ा हो उसको काम की कोई टेंशन नहीं, बोलो क्लियर। अरे समझे, ऐसा कौन होगा? टाइप बी है। और समझे, दो तरह के दुनिया में लोग मिलते हैं। एक दुनिया में ऐसा जिसके सामने 50 काम पड़े हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है, तुम आगे बातें करने मस्त बातें करते हैं, बोलो क्लियर। अरे समझे ही समझे। और एक जो है, बोलो समझ में आया, जिसको हमेशा काम, बोलो क्लियर, काम उसका कभी खत्म होगा ही नहीं, ये किया वो किया, और समझे, बोलो ओके। तो टाइप ए का उल्टा टाइप बी, बोलो क्लियर ओके। ऐसा क्लासिफिकेशन किसने दिया है? फ्रीडमैन और रोजनमैन ने, क्लियर ओके। और टाइप सी टाइप डी अलग है, वो रोजनमैन फ्रीडमैन ने नहीं दिया। टाइप सी किसने दिया है? मॉरिस ने, क्लियर। और ये जॉन डिनोलेट ने, बोलो क्लियर ओके। डिनोलेट है, क्लियर ओके। ये मददगार, हेल्पफुल और नॉट हेल्पफुल समझ गए? मतलब सी का जस्ट उल्टा क्या है? डी है, क्लियर। अरे समझ गए, बोलो क्लियर ओके। मैंने इनको वापस बिल्कुल नहीं समझाया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और समझे, बोलो क्लियर। कल बता चुका हूं, ओके। ओके। हिंदी में लिखना है तो यही नाम लिखना है, साइकोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म और बहिर्मुखी। और समझे, बोलो क्लियर ओके। जब इनके मॉडल का नाम PEN मॉडल है तो PEN का पता, नाम पता होना चाहिए, क्लियर ओके। तो अब ये नाम कभी आए साइकोलॉजी में तो आपको पता चल जाए किसने दिया ये नाम, आइजेंग ने। बहुत बार पूछा गया है, क्लियर ओके। आपको पूछ लिया आइजेंग ने कौन सा टाइप नहीं दिया है,
एक दे दिया आपको सपोजेट एंडोमॉर्फिक, और समझे, और टाइप की तो कोई कमी नहीं है ना, सबके अपने अपने टाइप थे। बोलो क्लियर? ओके। ये वर्सेज का मतलब समझ में आया कि अगर या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या तो इमोशनली स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, और जो अनस्टेबल होगा उन्होंने इसको टाइप क्या बताया? न्यूरोसिटिज्म। मतलब इन्होंने कहा कि जो मैं 3 टाइप बता रहा हूं उनको समझ आने के लिए मैं उल्टा उल्टा कर रहा हूं। और समझे, अगर कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो मेरा कौन सा टाइम होगा? न्यूरोटिसिज्म वाला। और समझे, अगर कोई एंटी सोशल है, एग्रेसिव है, तो वो मेरा कौन सा टाइम होगा? साइकोटिसिज्म। अरे बोलो क्लियर? कोई फ्रेंडली है, बोलो क्लियर? सोशल है, बोलो आउटगोइंग वाला है, तो वो कौन होगा? एक्सट्रोवर्ट। और उल्टा वाला, अरे आउट गोइंग समझते? बोलो जिसको कहीं जाना पसंद ही नहीं है, हमेशा मैं, मेरा घर और कोई नहीं। क्लियर? तो वो बोलो इंट्रोवर्ट वाला होगा। क्लियर? अरे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट समझते? बोलो क्लियर? ओके। एक बार एग्जाम में पूछा कि आउटगोइंग किसका करेक्टर है, इंट्रोवर्ट का, एक्सट्रोवर्ट का? तो एक्सट्रोवर्ट का। आउटगोइंग मतलब मैं वर्ड वही यूज कर रहा हूं जो जनरली एग्जाम में आते हैं। आउटगोइंग मतलब समझ के बोलो क्लियर? बाहर जाने वाला। बोलो क्लियर? ओके। फ्रेंडली मतलब समझ के बोलो? ओके, जिसका व्यवहार दोस्ताना हो। क्लियर? ओके। एग्रेसिव को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? उग्र। और समझ के बोलो क्लियर? एग्रेसिव मतलब इसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, इसका सिर फोड़ दिया। अरे समझ के बोलो क्लियर? ओके। ये चलेगा? फ्रेंडली, सोशल, आउटगोइंग? अरे चलेगा क्या? बोलो क्लियर? ओके। ओके, यही लिखा। बाहर घूमने वाला, सबसे दोस्ती करने वाला, समाज में सक्रिय, इसी को मैंने फ्रेंडली, सोशल और आउटगोइंग बोला है। अरे समझ के बोलो क्लियर? ओके।
ओके, तो अब आपको ये वाला सेगमेंट समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बिना कंफ्यूज हुए हम राइट करेंगे। बोलो, आपको मैंने कहा सेल्डन आते ही दिमाग में टाइप और टाइप के नाम आने चाहिए। हिपोक्रेटस आते ही टाइप के नंबर और टाइप के नाम आना चाहिए। क्रचमर आते टाइप के नंबर और टाइप के नाम आना। सबसे ज़्यादा इन तीनों में ही कन्फ्यूजिंग होती है, क्योंकि स्प्रेंगर का बिल्कुल अलग है, जुंग का अलग है, और आयुर्वेदा और गीता का तो अलग ही है। बोलो क्लियर। और ये दो भी मैंने आपको बताई दी है। बोलो क्लियर। ओके, अब हम एंटर हो जाते हैं। मैंने कहा व्यक्तित्व के सिद्धांत। बोलो क्लियर। ओके, क्या लिख रहा हूं यहां पर? मैंने कहा थ्योरी ऑफ क्लियर। ओके, पर्सनालिटी। क्लियर। ओके, मैंने कहा थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी की कितनी थ्योरी पढ़नी है? 3 थ्योरी पढ़नी है। क्लियर। तीनों एक से बढ़कर एक है। क्लियर। पहला है, बोलो, आपको मैंने कहा मनोविश्लेषणात्मक ओके सिद्धांत। क्लियर। ओके, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर। एनालिटिकल ओके थ्योरी। ठीक है। दूसरा है विश्लेषणात्मक ओके सिद्धांत। क्लियर। मैंने कहा एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर। एनालिटिकल ओके थ्योरी। क्लियर। ये अलग है, ये अलग है। क्लियर। और तीसरा है, बोलो, मैंने कहा शील गुण सिद्धांत। क्लियर। ओके, शील गुण सिद्धांत। मैंने कहा यहाँ पर टेड थ्योरी। क्लियर। ऑफ मैंने कहा पर्सनालिटी। बोलो क्लियर। ओके, और इसमें भी 2 आ जाएगी। एक केटल ने भी दिया है और एक आलपॉट ने भी दिया है। क्लियर। तो तीनों सुपर डुपर हिट है। ओके, और बहुत अच्छे से हम जानेंगे, रियलिटी जानेंगे कि थ्योरी क्या है और किसने दी और कैसे बताया है। बोलो क्लियर। क्योंकि पढ़ा तो मैंने कहा ना सब ने है, जब तक आप रियलिटी नहीं जानोगे कि सिगमंड फ्राइड कौन था, उसकी क्या सोच थी, उसने एक एक वर्ड जो यूज किए उसके पीछे क्या एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर। एक भी चीज उसकी हाइपोथेटिकल नहीं है। बोलो, हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो कि रात को सपना आया सुबह लिख दिया, और बता, ऐसा नहीं है। बोलो क्लियर। चाहे उसने एक एक वर्ड जो हम ओडिपस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रा पढ़ते हैं, नार्सिज्म पढ़ते हैं, लिबिडो, ये सब किसकी टर्मिनोलॉजी है? सिगमंड फ्राइड की है। क्लियर। तो कैसे दिमाग में आया ये ओडिपस, इलेक्ट्रा? बोलो क्लियर। तो इनके पीछे की कहानियां मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी जिसका नाम क्या है? बोलो क्लियर। ओके, मनो विश्लेषणात्मक ओके मैंने कहा सिद्धांत। क्लियर। ओके, क्या है? साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर। ओके, साइको एनालिटिकल ओके थ्योरी। ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले किसी भी थ्योरी पढ़ने का पैटर्न हमारा फिक्स है। सबसे पहला पॉइंट किसने दिया? नंबर 2, कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर। और वो क्या बताना चाहता है। बोलो क्लियर। अब ध्यान दे देना, सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा प्रतिपादक। ओके, गिवन बाय। क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये थ्योरी किसने दी है? क्लियर। ये दी है सिगमंड ओके, बोलो, फ्राइड ने दी है। क्लियर। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड। ओके, मैंने कहा सिगमंड ओके फ्राइड ने दी है। क्लियर। ओके, ये ऑस्ट्रिया, क्लियर, ऑस्ट्रियन बोलो साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर। ऑस्ट्रिया जैसे ही नाम आता है, अगर कोई पर्सन साइंस का है तो उसके दिल दिमाग में ग्रिगोर जॉन मेंडल आ जाता है। क्लियर। एक ग्रेट साइंटिस्ट, ये तो साइकोलॉजिस्ट है। बोलो क्लियर। तो ये इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, आपको ध्यान रहे कि सिगमंड फ्राइड कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था। क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा स्थान, अगर प्लेस की बात करूं तो मैंने कहा ये
ऑस्ट्रिया, क्लियर, ओके, मैंने कहा ऑस्ट्रिया का क्या था, साइकोलॉजिस्ट, क्लियर, ओके, ध्यान से समझना, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया एक छोटा अलग कंट्री है, बोलो क्लियर, ओके, तो ये ऑस्ट्रिया, क्लियर, ओके, ऑस्ट्रिया मैंने कहा का मनोवैज्ञानिक, क्लियर, ऑस्ट्रियन मनो साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर, ओके, चलो उसके बाद आपसे मैं कहूं कि इसने एक ऐसी थ्योरी दी जिससे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया दुनिया में, क्लियर, और एग्जाम में क्वेश्चन आता वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी दिया, क्लियर, मतलब साइकोलॉजी को क्या दिया, बल दिया, और समझे फोर्स का मतलब समझ में आया, मतलब आप एक धीमी गति से जा रहे हो, किसी ने आके आपको ऐसा धक्का दिया कि आप तो बहुत आगे पहुंच गए, और समझे धक्के का मतलब बोलो ऐसा नहीं, धक्का दूसरा भी हो सकता है, क्लियर, किसी ने आपको ऐसा प्रमोट किया कि आप बहुत आगे पहुंच गए, क्लियर, तो ऐसा कौन पर्सन था, ये था, क्लियर, मतलब इन्होंने पहली बार लोगों को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्लियर, तो इसका मतलब इसको क्या माना जाता है, फर्स्ट, इस थ्योरी को क्या माना जाता है, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, क्लियर, ओके, मतलब मनोविज्ञान, क्लियर, ओके, को प्रथम बल, क्लियर, प्रथम बल दिया, बताओ फोर्स का मतलब समझते हो, अरे समझे बोलो, क्लियर, अब एग्जाम में पूछे कि वो कौन सी थ्योरी है साइकोलॉजी जिसने साइकोलॉजी को फर्स्ट बोल दिया, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, तो सिगमंड फ्राइड, बोलो क्लियर, अब सिगमंड फ्राइड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड के बारे में पता होना चाहिए, तो उसकी सोच थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। सिगमंड फ्राइड एक साइंस का पर्सन था और न्यूरोलॉजिस्ट था, बोलो डॉक्टर था, डॉक्टर में भी कैसा था, न्यूरोलॉजिस्ट था, इसका मतलब खतरनाक होशियार था, और बाद में वो क्या बना, साइकोलॉजिस्ट बना, क्लियर, ओके, इसलिए उसकी बातें आज भी बहुत सारों को समझ में नहीं आती है, क्लियर, क्योंकि इसने जो बातें कही वो बहुत अच्छे से समझाई है, बोलो क्लियर, तो अपन समझेंगे, क्लियर। अब मैंने कहा कि मुझे सिगमंड फ्राइड की ए टू जेड आपको बातें बतानी है, क्लियर, तो सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी ऐसे ही नहीं दी है, उसने अपनी थ्योरी के 3 पार्ट बनाए हैं, क्लियर, मतलब जैसे सिगमंड फ्राइड ने बोलो अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है, हमें वैसे ओरिजिनलिटी में पढ़ना पड़ेगा, बोलो जनरली क्या होता है कि जब भी सिगमंड फ्राइड पढ़ाया जाता है, लिखो मन के 3 भाग, चेतन है चेतन, उससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता है, तो मैं पहले सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के पार्ट बता रहा हूं, क्लियर, ओके, यहां पर समझना, यहां पर मैंने कहा ये ओके, बोलो आपका साइको, क्लियर, एनालिटिकल, क्लियर, ओके, थ्योरी, ठीक है, अच्छा, सिगमंड फ्राइड इस सिद्धांत के कितने भाग बना रहा है, 3 पार्ट, क्लियर, ओके, 1, 2 और 3, क्लियर, ओके, पहले पार्ट के अंदर इसने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन किया, क्लियर, ओके, की संरचना, क्लियर, ओके, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, क्लियर, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी का वर्णन किया, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे किसी की स्ट्रक्चर के बारे में बताना है तो कोई मॉडल तो बताना ही पड़ेगा, क्लियर, तो इन्होंने इसमें 2 मॉडल बताए, क्लियर, एक बताया ट्रोफोग्राफिकल मॉडल, क्लियर, ओके, ग्राफिकल मॉडल, क्लियर, और एक बताया डायनामिक मॉडल, क्लियर, ओके, डायनामिक मॉडल, ओके, बोलो यहां पर, बोलो ये दोनों मॉडल मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पहला पार्ट क्लियर हो जाएगा और पहले पार्ट से आने वाले सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लियर, ओके, क्या लिख रहा हूं, ट्रोफोग्राफिकल, ओके, ग्राफिकल, ओके, मॉडल, क्लियर, और दूसरा है बोलो आपका डायनामिक, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर डायनामिक, ओके, मॉडल, क्लियर, ओके, फिर आए नंबर 2 पे, इन्होंने दूसरे में व्यक्तित्व की गतिकी बताई, क्लियर, ओके, व्यक्तित्व की, बोलो की व्यक्तित्व की गतिकी, क्लियर, ओके, गतिकी मतलब क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, क्लियर, ओके, काइनेमैटिक,
क्लियर, काइनेमेटिक्स ऑफ पर्सनालिटी, क्लियर, ओके, पर्सनालिटी, ओके। और इसके अंदर इन्होंने 3 चीजों का वर्णन किया, क्लियर। नंबर 1 इन्होंने बताया कि एंजाइटी क्या होती है, क्लियर, एंजाइटी के कितने टाइप होते हैं, ये सब इन्होंने इसमें बताया, क्लियर, ओके। उसके बाद इन्होंने मूल प्रवृत्ति, क्लियर, ओके, मूल मैंने कहा प्रवृत्ति, क्लियर, ओके, इंसेंट यानी ट्राइब क्या होता है, क्लियर, मूल प्रवृत्ति के कितने टाइप है, ये सब इन्होंने बताया, क्लियर, ओके। ये ट्राइब वर्ड क्यों यूज किया मैं पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, क्लियर, ओके। और इन्होंने अहम, ओके, रक्षा प्रक्रम, क्लियर, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है वो बताए, ईगो डिफेंस, क्लियर, ओके, मैकेनिज्म या ईगो डिफेंस प्रोसेस, बोलो क्लियर, इनके बारे में बताया, क्लियर, ओके। और फिर आ जाते हैं इनका तीसरा पार्ट, क्लियर, ओके। और तीसरा पार्ट मतलब कि बोलो जिसकी इतनी आलोचना हुई, इतनी आलोचना हुई, कुछ देशों ने तो सिगमंड फ्राइड के पेजों को फाड़ के जला दिया, बोलो, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने कहा मैं जो भी बता रहा हूं बिंदास बताऊंगा, क्लियर। तो सबसे ज्यादा आलोचना इसकी थ्योरी के 3rd पार्ट से हुई है, बोलो क्लियर। तो मैं आपको पार्ट में क्यों बता रहा हूं, समझ में आया, ओके। तो तीसरा इन्होंने क्या किया, ओके, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताए, क्लियर, ओके। मैंने कहा तीसरे में क्या बताया, मनोलैंगिक, क्लियर, ओके, विकास, क्लियर, ओके, विकास की अवस्थाएं, क्लियर, ओके। यानी क्या बताई, बोलो, स्टेजेज, क्लियर, ऑफ साइको, ओके, सेक्सुअल, क्लियर, डेवलपमेंट, ओके, स्टेज, बोलो क्लियर, स्टेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, बोलो क्लियर। और सबसे ज्यादा आलोचना, क्रिटिसिज्म जो भी हुआ है, क्लियर, वो इसी 3rd पार्ट को लेके हुआ है। लेकिन अगेन सिगमंड फ्राइड ने कहा मैं सेक्सुअल स्टेजेज नहीं बता रहा हूं, मैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेज बता रहा हूं, क्लियर, जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, क्लियर। तो यहां पर 5 स्टेज क्या बताई, उसका एज ग्रुप क्या बताया, हर स्टेज में क्या बताया, वो सब अब इसमें जानेंगे, क्लियर। तो अगर मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा तो सिगमंड फ्राइड की हर एक टर्मिनोलॉजी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। और अगर हम रैंडम पढ़ें, बोलो 99% रैंडम ही पढ़ा जाता है, मन के 3 प्रकार बताए, चेतन है, चेतन, अचेतन, इड ईगो, बोलो सुपर ईगो, और समझे उसमें क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता ये क्या हो क्या रहा है, बोलो क्लियर। तो हम पढ़ेंगे इस तरह से, बोलो क्लियर। तो मैंने आपको सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का रूपरेखा बना दी, जब मैंने बोला फर्स्ट फोर्स दिया इतना पॉपुलर हुआ, क्लियर, और न्यूरोफिजिशियन था, डॉक्टर था, बोलो क्लियर। तो इसने बोलो हर एक चीज लॉजिक से बताई, तो डेफिनेटली बोलो इसको लॉजिक से ही पढ़ना पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो आपको एक बार मैंने 4 पॉइंट में क्या बताया, समझ, जस्ट इंट्रोडक्शन किया है, क्लियर, ओके। तो आप नोट करोगे, जो हमने टाइप ऑफ पर्सनालिटी पढ़ा वो याद करने का पैटर्न था, फिर भी मैंने ट्रिक बता, ये सब समझने का है, बोलो क्लियर। मतलब थोड़ी समझोगे तो अप्लाइड क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्लियर। नाम नोट कर लिए, बोलो क्लियर, ओके। 100 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी है, या सिगमंड फ्राइड की थ्योरी का नाम क्या है, बोलो क्लियर, ओके। मैं आपके दिल दिमाग में सिगमंड फ्राइड को इतना बोलो एंटर करा दूंगा कि हमेशा के लिए आपको सिगमंड फ्राइड याद रहेगा, बोलो क्लियर। ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर। इस लाइन का मतलब समझ में आया, मनोविज्ञान को प्रथम बल देने वाला यही थ्योरी है और यही साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर, ओके।
ठीक है। और इस थ्योरी से और सिगमंड फ्राइड से इम्प्रेस होकर इनके जितने भी स्टूडेंट थे वो सब साइकोलॉजिस्ट बने और सब ने साइकोलॉजी में बहुत काम किया, चाहे वो एरिक एरिक्सन हो, चाहे वो जुंग हो, चाहे वो इसकी बेटी एना फ्राइड हो जो आगे साइकोलॉजी में आएंगे। क्लियर? वो सब सिगमंड फ्राइड के स्टूडेंट थे। बोलो क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो आपको। इसका जो तीसरा पार्ट है सिगमंड फ्राइड का, वो लैंगिक विकास की अवस्था है या मनोलैंगिक विकास की? मनोलैंगिक। ध्यान रखना, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज। क्लियर? ओके। इस मॉडल में इन्होंने मन के 3 भाग क्लियर बताए। क्लियर? एक बार बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। 3 पार्ट क्लियर ऑफ ब्रेन। बोलो क्लियर? ओके। एक बताया चेतन मन। क्लियर? एक बताया अचेतन मन। ओके। और तीसरा अर्थ चेतन मन। एक एक चीज एग्जाम्पल से बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है और सब कॉन्शियस माइंड क्या है। क्लियर? ओके। कॉन्शियस माइंड बोलो क्लियर? ओके। ओके, कॉन्शियस माइंड। क्लियर? और सब कॉन्शियस माइंड। क्लियर? ओके। सब कॉन्शियस माइंड। क्लियर? इन सब का जो वर्णन है इन्होंने इस मॉडल में किया। क्लियर? अरे समझे? बोलो। जो ट्रोफोग्राफिकल मॉडल है उसमें इन्होंने किसका बारे में बताया? बोलो। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। बोलो क्लियर? ओके। और तीनों प्रैक्टिकली क्या होते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर? ओके। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन वर्णन किस मॉडल में किया है? ट्रोफोग्राफिकल मॉडल में। कैसे किया है, किसके कंपेयर करके किया है, वो सब बताऊंगा। जो डायनामिक मॉडल है उसमें इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो। क्लियर? ओके, इनका वर्णन किया है। क्लियर? इदम अहम पराहम। बोलो क्लियर? तो अभी तो ऐसे लिख लो, जब कल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ईड क्या है, इसके क्या क्या नाम है, अरे ईगो क्या है। अभी जगह नहीं है इसलिए अरे समझ के बोलो। क्लियर? ओके। तीनों हाँ हाँ, इस देखो
ये पहला पार्ट है जिसके दो मॉडल है। एक मॉडल है ट्रोफोग्राफिकल मॉडल, उसमें माइंड के तीन पार्ट बताया। दूसरा मॉडल है डायनामिक मॉडल, उसमें मन के तीन इड, ईगो और सुपर ईगो का वर्णन किया है। बोलो क्लियर? तो ये जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो एक पार्ट तैयार होगा, और समझे। फिर आएंगे हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जिसमें इन्होंने एंजाइटी ट्राइब और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर के बारे में बताया। ओके, फिर आ जाएंगे हमें इनका तीसरा पार्ट, जिसमें इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई, उनका नाम, उनका एज ग्रुप, उनमें क्या बताया वो वहां बताऊंगा। क्लियर? तो अभी हमने इस बोलो थ्योरी का एक फ्रेमवर्क बना लिया, और समझे कि सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी के क्या बताया है, और अब इनको डिटेल्स हम स्टडी करेंगे, वो भी कैसे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। बोलो क्लियर? तो अपने आप ही आपको इनकी कहानियों में सारी टर्म आ जाएगी, और समझे? बोलो क्लियर? और आपको ये भी पता चलेगा कि ये मॉडल क्या और मॉडल में क्या बताया है। बोलो क्लियर? ओके, तो ये पढ़ना ही सिगमंड फ्राइड को पढ़ना है, और समझे? बोलो क्लियर? अब क्या होगा कि मैं आपको कल ये पूरा क्लियर करूंगा, देन ये करूंगा, और एक दिन ये करूंगा, फिर आपको पूरा साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है वो समझ में आ जाएगा। मतलब एक बेस बना दिया कि साइको एनालिटिकल थ्योरी को हमें रैंडम नहीं पढ़ना है, जैसा सिगमंड फ्राइड ने बताया वैसा पढ़ना है। बोलो क्लियर? ओके, तो आई होप यहां तक कहानी समझ में आई। बोलो आपको क्लियर? और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुझे 2 मॉडल आपको तैयार कराना है, ट्रोफोग्राफिकल मॉडल और डायनामिक मॉडल, और दोनों मॉडल किसकी स्ट्रक्चर के हैं, पर्सनालिटी के, और किसने बताया है, सिगमंड फ्राइड ने। ओके, चलो ठीक।